Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start exercise 2.3 of polynomials. I hope you like my videos, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started with polynomials. Now question second, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial. First polynomial second polynomial का factor है या नहीं है by dividing the second polynomial. Second polynomial को हमें divide कराना है first से. देखो कोई भी फैक्टर कब होगा किसी का, यानी कि वो जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए तभी फैक्टर होगा. ठीक है, तो अगर इसका रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो सो इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज नॉट. तो हम इसे डिवाइड करा लेते हैं चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ अ फैक्टर और नॉट. t² - 3 ऑर्डर में है, ये सारा सीक्वेंस में ही है. ठीक है, तो इसे हम ऐसे कैसे लिख. नाउ रिजल्ट में मैं क्या चाहिए, 2t⁴. तो t², स्टार्टिंग में हमारा t² है. t² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, मेरे को 2 चाहिए और t² और चाहिए, 2 + 2 4. ठीक है, तो इस चीज़ से मैं इसे मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा यही सेम आ जाएगा 2t4. ठीक है, आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जैसे 2t4 है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे t² से डिवाइड करा के देख लो. स्क्वायर है तो स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा. ठीक है, स्क्वायर बच जाएगा तो यहाँ पे आएगा मेरा 2t². सिर्फ स्क्वायर पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, t कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, 2t². तो आप 2t² से मल्टीप्लाई करा सकते हो इसे. तो अगेन -3 से भी मुझे ये मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 3 × 2 = 6 t² आएगा. तो t² के नीचे ही लिखूंगी मैं, माइनस का आएगा और 6t². अगेन चेंज द साइन, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, नीचे वाला साइन चेक करना है. ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 2 गया 4, 4t². साइन ग्रेटर का 6 का, 6 के सामने ये वाला साइन माना जाएगा, प्लस. प्लस का साइन आ गया, ये हम ऐसे कैसे नीचे लिख लेंगे 90 and -12. अगेन हमें क्या चाहिए, 3t³ 3t³ t² को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराऊँ कि ये 3t³ आ जाए. तो 3 चाहिए मुझे, तो t चाहिए 3t से, तो 3t से मल्टीप्लाई कराना है. और साइन मुझे प्लस का चाहिए तो प्लस ही लिखूँगी मैं, 3t. ठीक है, तो 3t³ अगेन माइनस प्लस माइनस का साइन, 3t, 3 × 3 = 9, -90, माइनस का साइन एंड 90. करेक्ट. नाउ अगेन चेंज द साइन, कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का, तो 90 में से 90 माइनस हो गए, कैंसिल. नाउ 4t² एंड -12. करेक्ट. नाउ t² है मेरा यहाँ पे 4 चाहिए मुझे, बस 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगी. t² को 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 4t² आ जाएगा, तो +4. हमेशा फर्स्ट वाली टर्म चेक करनी है, फर्स्ट वाली टर्म को ही हमें सेम बनाना होता है. ठीक है, तो ये आ गया मेरा 4t². अब 4 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 3 से, 4 × 3 = 12, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन प्लस का साइन, ये देखो कैंसिल, 12 - 12 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. इट मीन्स क्या, t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, दिस एक्सप्रेशन, सॉरी, t² - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. करेक्ट, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसमें भी हमें चेक करना था कि whether it is a factor of this polynomial or not. तो हम डिवाइड करा लेते हैं इसमें भी. आई होप कि आपको डिवीजन समझ में आ गया होगा. ये भी हमारा सही बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये. डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख लेनी है ये. ठीक है, नाउ अब हम कराते हैं. स्टार्टिंग की टर्म देखो x² है, यहाँ क्या है x4 एंड 3. तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी,
कि एक्स 4 आ जाए एक्स स्क्वायर से, और साथ में 3 भी चाहिए मुझे, तो 3 एक्स स्क्वायर से, 3 एक्स स्क्वायर से जब मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये मेरा आ जाएगा 3x टू पावर 4। ठीक है, तो 3x को अब इससे मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 ज़ा 9 एंड एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x, 3 3 ज़ा 9, बेस सेम है x, यहाँ पे पावर 1 ले लूँ, 2 + 1 3 x की पावर 3। ठीक है, 9x क्यूब, तो ये प्लस का ही आएगा, दोनों प्लस थे तो 9x क्यूब। 1 को मल्टीप्लाई कराओगे 3x स्क्वायर से तो सेम यही आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। नाउ साइन चेंज, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब, साइन ग्रेटर का 9 का, 9 के सामने माइनस है, माइनस माइनस प्लस कराओगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर साइन माइनस का। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी नीचे लिख लोगे। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरा ये आ जाए -4x क्यूब। तो मुझे मल्टीप्लाई में -4 तो चाहिए और एक एक्स और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, तो एक एक्स और चाहिए मुझे, -4x, तो ये आया मेरा -4x क्यूब। नाउ मल्टीप्लाई 10 टू 10, 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -12x स्क्वायर, करेक्ट, एंड -4x। अगेन साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस 12 - 10 2x स्क्वायर, साइन ग्रेटर का प्लस का। ठीक है, तो प्लस प्लस ये प्लस ही हो जाएगा, साइन प्लस का एंड +2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो x 2 से कराऊंगी मैं इसे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर आ जाएगा मेरा, तो मैंने यहाँ पे कराया +2, 2x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 x प्लस 6x, 1 2 ज़ा 2। नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से माइनस कराया, 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 6x -6x प्लस 2x +2 -2 कैंसिल, 0 आ गया ये भी। तो इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, करेक्ट। यहाँ आप लिख देना सिंस Rx means remainder equals to 0, so x square plus 3x plus 1 is a factor of this polynomial. ठीक है, now third part, x cube minus 3x plus 1, ये सही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 5 3 2 1, करेक्ट। नाउ देखो स्पेस छोड़ लिया करो, x की पावर 5 है, 4 के लिए स्पेस नहीं है अब यहाँ पे, तो थोड़ा सा स्पेस मैं पहले यहीं छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलो लिख लिया तो मैंने, कोई नहीं। नाउ एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म, x 5 है, यहाँ x क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से 3 + 2 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मुझे ये x 5। नाउ मल्टीप्लाई 10 टू 10, माइनस 3x को मल्टीप्लाई कराएंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो पावर अगेन ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3 और -3 आ गए, -3x क्यूब। ठीक है, -3x क्यूब, उसके बाद 1 है, एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर ही आ गया मेरा। नाउ चेंज द साइन, कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस कराना पड़ेगा, 4 - 3 कॉफिशिएंट माइनस कराने, क्योंकि पीछे जो हमारा है एक्स क्यूब सेम है, तो माइनस कराएंगे तो एक्स क्यूब आएगा, साइन ग्रेटर का माइनस का। नाउ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट हमारा है प्लस 3x एंड प्लस 1। यहाँ देखते हैं एक्स क्यूब है, ये क्या है माइनस एक्स क्यूब, -1 से करा दूँ मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वही माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। नाउ माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस का साइन और 1 इंटू 1 1, -1 आ गया। साइन चेंज करा लेते हैं, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा और प्लस 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 कराना पड़ेगा 2। देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 2 आ रहा है तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है इससे, अगर पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसका फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो लिख दोगे सिंस Rx नॉट इक्वल्स टू 0, सिंस Rx यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 is not a factor of the given polynomial. Correct? Now question second completed. Question third, obtain all other zeros of 3x is to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of our zeros are square root 5/3 and minus square root 5/3। इस क्वेश्चन में हमें 2 जीरोस, इस इक्वेशन की 2 जीरोस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितनी आ सकती है इस इक्वेशन के लिए 4 जीरोस आ सकते हैं। तो 2 गिवन है, 2 हमें और फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जीरोस का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जीरोस मीन्स जब मैं x की वैल्यू ये जीरोस पुट कराती हूँ x के प्लेस पे तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। मीन्स दूसरे तरीके से हम इसे क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू हमें गिवन है 2 जीरोस ना, तो 5/3 एंड दूसरी वैल्यू जो है हमारी x की वो है माइनस स्क्वायर रूट 5/3। रूट 5/3 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये प्लस के तो माइनस, माइनस के तो प्लस और इक्वल्स टू 0। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से माइनस ये है तो इधर लेके आओ इसे प्लस, ये प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x माइनस रूट 5/3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही हमारे क्या है इस इक्वेशन के, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड कराती हूँ तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये एज अ प्रोडक्ट लिखना है, स्क्वायर रूट 5/3 प्रोडक्ट में x प्लस स्क्वायर रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्रोडक्ट में। अब मैं इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कराऊं या सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। तो फॉर्मूला हम इसमें देखो ये x माइनस 5/3 है, उसका स्क्वायर रूट है, x प्लस में है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई a प्लस बी एक्सप्रेशन गिवन है और a माइनस बी है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो मैं x का स्क्वायर कराऊंगी यहाँ पे और 5/3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है इस पे, तो हमारा ये आ गया। अब स्क्वायर रूट है मेरा, स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे स्क्वायर रूट को 1/2 लिखूंगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 और स्क्वायर इसका था ये हमारा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल आउट। नाउ x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे आगे सॉल्व करा लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया आपने 3, बेस में 1 मान लो, 3x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस, -5 इक्वल्स टू 0। 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारी जो इक्वेशन आई है 3x स्क्वायर माइनस 5, ये इक्वेशन आई है हमारे, यानी कि दिस इज द फैक्टर ऑफ अबव एक्सप्रेशन। और अगर ये फैक्टर होगा तो इट मीन्स ये डिविजिबल होगा, इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं इससे डिवाइड कराऊंगी तो मेरे 2 और फैक्टर्स निकल जाएंगे। फैक्टर्स निकलेंगे तो वो फैक्टर्स हमारी क्या होंगी जीरोज होंगी,
ठीक है, जीरोज निकल जाएंगे। तो अब आपको इसे क्या कराना है, इस वाली इक्वेशन से आपको इसे डिवाइड कराना है, करेक्ट। तो अब हम डिवीजन करा लेते हैं। 3x² माइनस 5, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ऐसे डिवीजन कराते वक्त ये आपको चेक कर लेना है कि ये ऑर्डर में है या नहीं है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पावर, हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। 4 3 2 1। अब हमें क्या देखना है, इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है। 3x की पावर कितनी है, 4, 3x4, और इसकी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3x²। अब यहाँ आपको चेक करना है 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये 3x4 बन जाए। देखो x की स्क्वायर से अगर मैं कराऊंगी तो बेस सेम है, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो x² से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी 3x² को तो इट विल कम 3x⁴, करेक्ट। तो यहाँ पे x² से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये मेरा आया 3x4। फर्स्ट टर्म आपको सेम बनानी होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो भी इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करानी है, माइनस 5x²। अब x² की टर्म आ रही है तो x² के नीचे ही लिखना है, क्यूब के नीचे नहीं लिखना है, माइनस 5x², करेक्ट। नाउ चेंज द साइन, प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब इसके लिए जो साइन देखना है आपको, नीचे वाला साइन चेक करना है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कराना है। 5 में से 2 गए तो हमारा 3 आया, 3x²। साइन ग्रेटर का, 5 के सामने प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो सारे आप नीचे, माइनस 10x एंड माइनस 5। नाउ 3x², फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ पे 6x³ है, तो 6x³ करने के लिए मुझे 3 2 6, 2 इंटू x, x की क्यूब हो जाएगी, 2 यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे 3, प्लस 2x। तो प्लस 2x आया तो मेरा ये आ गया 6x³। अब 2x को मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, 5 2 10x, तो कितना आया ये मेरा, माइनस 10x। तो x के नीचे ही लिखना है, स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना है। नाउ चेंज द साइन, माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट हमारा है 3x² माइनस 5। यहाँ पे क्या है, 3x² ही है, ये भी 3x² है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ मैं इसे। तो 3x², 5 1 5, माइनस का 5, साइन चेंज कराने, माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट, नाउ 0। तो अब ये देखो, ये हमारी इक्वेशन आई जो इसकी फैक्टर्स हैं, ठीक है। x³ + 2x + 1, अगेन इट इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसको भी अब आपको आगे सॉल्व कराना होगा, फैक्टर्स कराने होंगे आपको, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ जीरोज निकालनी थी ना हमें। x² + 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। 2 जीरोज हमें गिवन थी, दैट इज 5/3 अंडर रूट एंड माइनस 5/3 का अंडर रूट था। तो अब इसके फैक्टर्स करा लो। ये फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताए थे, ठीक है। कैसे कराना है आपको, a क्रॉस c क्या है, a हमारा ये वाली टर्म होती है जो x² का कॉफिशिएंट होता है, a होता है 1, c यहाँ पे क्या है 1, तो रिजल्ट आया मेरा 1। b की वैल्यू चेक करो, b क्या है यहाँ पे, b हमारा ये है 2, ये a वाली टर्म होती है, ये b एंड ये c। x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b एंड c। b मेरा यहाँ पे क्या है 2 है। तो फैक्टर्स मुझे कैसे कराने हैं कि अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्ट कराती हूँ, किन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कराती हूँ, तो मुझे रिजल्ट आए 1, ठीक है। और प्लस या माइनस कराती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिले 2। तो देखो 1 × 1 कराओगे 1 हो जाएगा, एंड 1 + 1 कराओगे तो 2 हो जाएगा। तो फैक्टर्स मेरे क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लिख लेनी है एंड लास्ट टर्म भी ऐसे कैसे लिख लेनी है। 2x को मैं स्प्लिट करा रही हूँ किसमें, 1x + 1x में, 1x + 1x = 0। नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x + 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले सकते हो आप बाहर, x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों टर्म्स में देखो x + 1 कॉमन आ रहा है, x + 1, इधर क्या बचा रिमेनिंग हमारा x, यहाँ रिमेनिंग बचा +1। दोनों ही वैल्यूज हमारी -1 आ जाएंगी,
सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू निकालो, दैट इज इक्वल्स टू -1 एंड ये भी सेम आ गई हमारी x इक्वल्स टू -1, क्योंकि +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरोस हमें गिवन थी, 2 जीरोस हमारी ये आ गई है, तो हमारी टोटल 4 जीरोस हो गई। और यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम क्या थी 4, तो मैक्सिमम जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 4 ही होंगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका, गिवन हमें ये था एंड -1 एंड -1। ठीक है, तो ये हमारी 4 जीरोस फाइंड आउट